अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेयर फार्मर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपने एनिमल को जो बच्चा पैदा होता है उसे क्या क्या खिलाना है और किस उम्र में उसकी ब्रीडिंग करनी है और किस उम्र में वो फिर काविंग करेगा। ये छोटी सी एक वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि पूरी एनिमल की बच्चे की डिटेल के बारे में। एनिमल पैदा हुआ, उसके बाद आपने उसे जो है वो गोला पिलाना है। जल्द से जल्द कोशिश करें 1 घंटे के बीच में पिलाएं। जो लेट करते हैं वो गलत करते हैं। वो गोला पी लें। उसके बाद आप कोशिश करें कि उसे 1 हफ्ते बाद, पैदा होने के 1 हफ्ते बाद उसके आगे पानी भी रख दें और उसके अंदर आप काफ स्टार्टर रख दें। काफ स्टार्टर के अंदर और फीड जो हम फार्मुलेशन बनाते हैं उसमें बड़ा डिस्टेंस। काफ स्टार्टर की जो प्रोटीन एनर्जी है, जो प्रोटीन होती है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कम होती है। प्रोटीन से वो ग्रोथ ज़्यादा जल्दी करता है और हाइट ज़्यादा लेता है और पेट कम लटकाता है, मोटा कम होता है। तो हमने उसकी प्रोटीन बढ़ाई होती है, जैसे काफ स्टार्टर हम बनाते हैं उसे काफ स्टार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसकी प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो आपने 1 हफ्ते बाद उसे यूज़ कर देना है। एनिमल को आपने जो दूध पिलाना है वो 6 लीटर पिलाना है। कितना? हॉल्स्टीन फ्रीजियन की बात कर रहा हूँ। आपने उसमें 6 लीटर जो है वो दूध पिलाना है। 6 लीटर आपने उसे दूध पिलाना है, ठीक है। अब हम बात करें, वो जो 6 लीटर दूध पिएगा क्या उसे वो हज़म कर सकता है? जी, वो हज़म कर लेगा। आपने कोशिश करनी है कि उसकी बर्थ वेट के साथ, उसका बर्थ वेट कितना है। कुछ बच्चे 30 किलो के होते हैं, कुछ 35 के होते हैं, कुछ 40 के होते हैं। आपने उस हिसाब से बॉडी का 4% के हिसाब से आपने उसे मिल्क पिला देना है। बॉडी के 4% के हिसाब से आपने उसे मिल्क पिला दिया। अब पहले महीने में वो ग्रोथ लेगा 500 ग्राम, 1 महीने में 15 किलो ग्रोथ लेगा। दूसरे महीने में वो ग्रोथ लेगा 650 ग्राम, पूरा महीना एवरेज निकालिए इसकी। और तीसरे महीने में वो ग्रोथ लेगा 750 ग्राम एक दिन की। और ये अपने 90 डेज़ पे, अब 3 महीने बाद ये 100 किलो को अचीव कर जाएगा। जब ये 100 किलो को अचीव कर जाएगा तो उसे एक दूसरे सेक्शन में डाल। अब हमारे लोग करते क्या है कि दूध भी 3 महीने के बाद छुड़ा देते हैं और काफ स्टार्टर भी बंद करते हैं। जानवर यकदम कमज़ोर हो जाता है। आपने इस तरह नहीं करना। आपने मिल्क को थोड़ा थोड़ा छुड़ाना है और जो कमज़ोर जानवर उनका मिल्क कैरी ऑन करना, उनको नहीं छुड़ाना। उनका थोड़ा दूध 1 किलो सुबह 1 किलो शाम कर दें, लेकिन करें 3 महीने बाद भी। उनकी स्ट्रेंथ पूरी लेनी है आपने। तो आपने उसकी स्ट्रेंथ पूरी लेनी है, आपने क्या करना है, उसको मिल्क उसको उसके बाद भी पिलाना है। और काफ स्टार्टर 3 महीने बाद नहीं बंद करना। आपने कोशिश करनी है, आपने जब तक वो सही तरीके से साइलेज ना खाए तब तक आपने उसको काफ स्टार्टर खिलाना है। साइलेज कब खाता है? 6 महीने के अंदर। जैसा 6वां महीना स्टार्ट होता है तो उसको साइलेज देना स्टार्ट कर देते हैं। 5वें महीने में उसको सलाद के तौर पे दिया जाता है, हल्का फुल्का। 6वें महीने में उसको साइलेज दिया जाता है एक अच्छी मेंटेन उसकी खुराक के लिए। 6वें महीने में वो साइलेज खाएगा और फिर जैसे ही वो 350 किलो पे वेट पे आएगा वो ब्रीडिंग के काबिल हो गया। उसके बाद आपने उसे प्रोटोकॉल लगाना है, हीट में लाना है और उसे आपने इंसेमिनेशन करनी है। और आपने कोशिश करना है जल्दी से जल्दी उससे बच्चा लिया जाए। लेकिन याद रखना है उसकी हाइट जो है वो एक जो उसकी हाइट जो उसकी है उस पर रखना है। आप उसकी हाइट छोटी होगी, उसका वेट कम होगा तो आप उसका बच्चा नहीं ले पाएंगे। वो आपको पोटेंशियल दे ही नहीं पाएगा। फर्स्ट लैक्टेशन में ना दूध देगा, ना वो सही तरीके से काविंग करेगा, वो अपनी प्लेसेंटा भी रोकेगा, वो आपको बड़ा तंग करेगा पूरे लैक्टेशन के अंदर। ये पूरा लैक्टेशन आपको जलील करेगा। उसकी हाइट आपने जो उसकी हाइट रिक्वायर है 130 सेंटीमीटर वो उसके बनाते हैं, वो हाइट होनी चाहिए उसकी। और दूसरा, उसकी हाइट के अलावा जो है उसका वेट 350 किलो होना चाहिए। 350 किलो से कम वेट होगा आपने प्रोटोकॉल नहीं लगाने। आपने 350 किलो होगा प्रोटोकॉल लगाना स्टार्ट करें। जब 370 किलो 375 किलो होगा, 80 किलो होगा, आप उसकी इंसेमिनेशन कर देंगे और पहला बच्चा आपको 550 किलो पे मिलेगा। ये इसके बाद जिस एनिमल का 550 किलो पे वो बच्चा देता है वो आपको पूरा पोटेंशियल देगा। जिस एनिमल का 510 किलो 515 किलो 520 किलो पे आपको बच्चा देगा वो आपको कभी भी पोटेंशियल नहीं दे सकता पूरा। ऐसे बहुत से फार्म है जिन्होंने अपने फार्म में कम उम्र के अंदर जो है वो उनके रख दिया, उन्हें हीट में आई 9-9 महीने पे 8-8 महीने में वो हीट में आती हैं क्योंकि उनकी खुराक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, सप्लीमेंट होते हैं, डिस्ट्रिप होती हैं, बाईपास फैट होती है, उसका 3-4 किलो वंडा होता है और उसकी
खुला उसको जो है वो साइलिक गेज है, वो हीट में बहुत जल्दी आता है, लेकिन आपने उसकी इंसेमिनेशन नहीं करनी। हीट में आता रहे कोई मसला नहीं है, वो हीट में आता रहे, लेकिन जब उसका वेट पूरा होगा, कद पूरा होगा, तब आपने उसकी इंसेमिनेशन करनी है, उसके ऑर्गन पूरे होंगे, उस तब अगर आपने उसकी इंसेमिनेशन करनी है, वो एनिमल आपको पोटेंशियल देगा। ऐसे बहुत से एनिमल है, मैंने आपको पहली बात की, बहुत से एनिमल है जिनके अंदर उन्होंने 8 महीने पे 9 महीने पे उनकी इंसेमिनेशन की, 270 किलो पे 300 किलो पे उन्होंने ना कद किया, हाइट भी नहीं ली, वेट भी नहीं किया, मिल्क भी नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अपना वेट ही नहीं पूरा किया, और उनके बच्चे भी छोटे थे, और कई बच्चे उन्होंने अबॉर्शन भी किए। ये बड़े बड़े मसले आते हैं। आपने एक पर्टिकुलर हॉल्सन फ्रीजियन की बात कर रहा हूँ, इनका 350 किलो पे इंसेमिनेशन करनी है, इससे कम नहीं करनी। दूसरी ब्रीड जर्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉल्सन फ्रीजियन की बात कर रहा हूँ। आपने इनका पहले मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, जो उसे काफ स्टार्टर देना है वो 5 महीने तक देना है। 3 महीने में मिल्क बंद किया, 5 महीने काफ स्टार्टर दिया, 6वें महीने में उसका साइलेज ऑन किया। आपने कोशिश करना जितना जल्दी आप वेट लें, 11 महीने में लें ठीक है, 10 महीने में लें ज़बरदस्त है, 12 महीने में भी ले लेते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है आपने 10 महीने 11 महीने से इसमें आपने उसका वेट भी लेना है, हाइट भी लेनी, उसके बाद इंसेमिनेशन करें ताकि वो आपके फार्म पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टे कर सके। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि आपको बताया जाए कि आपने जो एनिमल होते हैं और इनके साथ किस तरह काम करना है। एक और बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन एनिमल को पैदा होने के 1 हफ्ते में डायरिया लग जाता है, वो एनिमल अपनी ज़िंदगी में कभी भी पूरा पोटेंशियल नहीं देते। साइंस कहती है वो पूरा पोटेंशियल कभी नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें डायरिया हो गया, उनके अंदर जो जिस्म का एक हिस्सा होता है वो खुला होता है, जब डायरिया लगता है तो वो हिस्सा बंद हो जाता है। वो ज़िंदगी में कभी भी आपको पूरा पोटेंशियल, आपने पहले हफ्ते पहले 20 दिन में उसको इतना दूध पिलाना है वो हज़म कर सके। वो हज़म ना करे आपने दूध नहीं पिलाना। आप हाइट के चक्कर में शुरू वाले दिनों में उसको डायरिया कर देंगे, उसको बहुत ज़्यादा दूध पिला के उसको, तो वो किसी काम का एनिमल नहीं रहेगा, वो कभी पोटेंशियल नहीं दे सकता। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इसी तरह के टॉपिक के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।